नमस्कार, मेरा नाम शालिनी और आप देख रहे हैं कर्म कसौटी न्यूज। आई बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मासूम बेटे की हत्या कर मां ने लगाई फांसी। पिता बोला कार के लिए प्रताड़ित करते थे। बेटी ने कहा था कि यहाँ से ले जाओ, काश मैं बेटी की बात सुन लेता तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। बेटी ने 3 दिन पहले ही कहा था कि पापा मुझे यहाँ से ले चलो। शादी वाले दिन से यह लोग कार के लिए हंगामा कर रहे थे। दहेज के लिए मेरी फूल जैसी बेटी को मार डाला, यह लोग अच्छे नहीं हैं। अब किसके सहारे जिएंगे हम लोग। यह बात ओरछला में 15 महीने के बेटे की हत्या करने के बाद सुसाइड करने वाली विवाहिता के माता पिता ने कही। कानपुर कोतवाली पुलिस और फोरेंसिक टीम ने जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कल्याणपुर आवास विकास बगिया निवासी राजू वाल्मीकि बैंक ऑफ बड़ौदा में चपरासी हैं। उनके परिवार में मां रानी, पत्नी राजकुमारी और 3 बेटे रंजीत, सुमित व अमित है। सुमित की 3 साल पहले लाल बंगला में रहने वाली स्नेहा से शादी हुई थी। सुमित अपनी पत्नी व 1.25 साल के बेटे सम्राट और दादी के साथ उर्सला कैंपस स्थित अपने भाई रंजीत के सरकारी क्वार्टर्स में रहता है। एक निजी अस्पताल में लैब टेक्नीशियन है। सुमित ने बताया कि रोज की तरह वह काम पर गया। देर रात दादी परेड स्थित अस्पताल में सफाई करने चली गई। वह दादी को लेकर बाइक से घर पहुंचा। दादी ने जैसे ही दरवाजा खोला तो साड़ी के फंदे से स्नेहा का शव लटका था और सम्राट बेड पर अचेत पड़ा था। ये देखकर वह चीख पड़ी और सुमित भी कमरे की ओर भागा। बेटे पत्नी को लेकर वह उर्सला पहुंचा, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले की जानकारी मिलते ही कोतवाली थाने की पुलिस फोर्स और फोरेंसिक टीम ने देर रात शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एसीपी कोतवाली ने कहा कि मायके वाले जो भी तहरीर देंगे उसी आधार पर एफआईआर दर्ज करके ससुराल वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये जो मेरी खत्म हुई मेरी बेटी थी। ये भाई साहब 3 दिन पहले इसने मेरे को कॉल किया था कि पापा ये लोग अच्छे लोग नहीं हैं। तो मैंने ये कह के टाल दिया, मैंने बेटा होता था घर में थोड़ी बहुत छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। उसने बल्कि ये भी कहा था कि पापा मैं घर आना चाहती हूँ। मैंने मना कर दिया, मैंने बेटा घर मत आओ अभी, तो 1 तारीख को मेरा भाई की डेथ हुई है, अभी सूतक चल रहा है, तो मैंने मना कर दिया। और साथ साथ पूरा दिन उसका कॉल नहीं आया मेरी बेटी का। शाम के टाइम हम लोग एक पार्टी में थे, शाम के टाइम सर का फ़ोन आया चौकी इंचार्ज जी का कि आप यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे आया सर, तो मैंने देखा कि मेरी बेटी की डेथ हो चुकी है और मेरा नाती भी खत्म हो गया है, सम्राट सिंह। बेटी मेरी जो है 24 साल के आसपास है, अभी 3 साल पहले। तो सर बोलती तो बराबर थी। होना क्या था कि सर जिस दिन शादी हुई थी उसी दिन, आप इस चीज़ को चाहे तो गेस्ट हाउस वाले से ही पता कर सकते हैं, इन्होंने उसी दिन बवाल किया था सुबह सुबह गाड़ी को लेकर, 4 व्हीलर को लेके। तो मैंने इनको आश्वासन दिया था कि अभी जो है मैं नहीं दे पाया हूँ, क्यों जो कैश था शादी में हर एक में काफ़ी पैसा लगा था मेरा। तो मैंने कहा था मैं आगे चल के गाड़ी दे दूंगा, लेकिन उसके बाद में इन्होंने मेरा घर पे आना जाना बंद करा दिया, बेटी से मिलना बंद करा दिया। मैं चलो ठीक है बेटी सुखी रहे बस, और क्या चाहिए। मैंने कभी उस पर इंटरफेयर भी नहीं किया। अभी 2 महीने पहले ही 24 नवंबर को ही, यही अभी 2024 में ही नाती का मेरे मुंडन था। मैं मुंडन में काफ़ी सामान लेके गया था, मैंने 2-2.5 लाख रुपए खर्च भी किए थे। उसके बावजूद मेरे समझे ने मुझसे राम दुआ भी नहीं की, नमस्ते भी नहीं की, बराबर पैसा खर्च किया। वो मेरी बेटी को सिर्फ टॉर्चर करता था बराबर। जब हम आएंगे तो पुलिस केस हो चुका था, मौके पुलिस मौजूद थी और लाश उतारी जा चुकी थी जब हम आए थे। फांसी लगाया है बेटी, अब लगाया है या लगाई गई है अब ये तो पुलिस वेरिफिकेशन में जानकारी होगी। जो मेरा नाती था उसकी भी डेथ हो गई है, पर मैंने अभी उसको देखा नहीं है, वो दूसरे साल में लगा हुआ था। मैं कार्रवाई चाहता हूँ बस। मैं भाई मेरी एक ही बेटी थी, अगर हर आदमी जो है ऐसी खुला सांड के तरह इन लोगों को छोड़ेगा तो जिसके पास एक बेटी होगी वो क्या करेगा। अब सरकार कह रही है हम दो हमारे दो, अब एक एक करके हम लोग अगर पछता रहे हैं। अब मेरी क्या है, अगर मेरा नातिब जिंदा होता तो मैं उसके साथ अपने जीवन काट देता। अब मेरी बेटी तो है नहीं, अब क्या मेरी उम्र में बच्चे पैदा करूँ क्या अपना जीवन काटने के लिए। मैं ये चाहता हूँ कि कार्रवाई होनी चाहिए और इंसाफ को गिरफ्तार किया जाए और जो भी उसके वो हैं उनको ही गिरफ्तार किया जाए और मुझे बराबर इंसाफ चाहिए जी। हाँ, जो टॉर्चर किया जाता था हम लोग बोलते नहीं थे, ठीक है ना। उन्होंने 4 पहिया मांगी, 4 पहिया हमारी औकात नहीं, हमारी वैल्यू नहीं है, तो हम नहीं दे पा रहे हैं। तो मतलब उसको धीरे धीरे एंगेजमेंट किया जाता कि भैया चलो दिया जाएगा। उन्होंने उसके बाद भी टॉर्चर बच्चों किया। बच्चा जवान बच्चा कैसे फांसी लगा लेगा और स्वयं अपने औलाद को लेके
तो मैं ये चाहता हूँ कि इंसाफ चाहिए। अब भैया ये तो हम तो देख नहीं पाते, अभी हम जब यहाँ आए तो देखा तो पुलिस वगैरह सब लोग मौजूद थे। अब क्या हुआ क्या नहीं उसको तो हम बता नहीं पाएंगे। सर क्या घटना हुई है, कौन सी जगह है कार बीच में? आज शाम लगभग 8:30 बजे थाना कोतवाली पुलिस को सूचना मिलती है कि उर्सला के आवास में रहने वाला एक परिवार है, जिसमें एक महिला जो अपने पहले बच्चे को मार देती है, 1 साल का बच्चा है, फिर हैंगिंग कर लेती है। सूचना पाके तत्काल मौके पुलिस पहुंचती है और शव को तत्काल अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। और अभी जो प्रथम सूचना मिली है उस आधार पर जांच की जा रही है। परिजन भी आ गए हैं, माँ बाप भी आ गए हैं। आगे जो भी तथ्य निकल के आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। कारण क्या था, कुछ पता चला? अभी ये बताया नहीं जा रहा है। अभी चूँकि दोनों परिवार मायका पक्ष और उसके पति का पक्ष बदहवास है। अभी जैसी चीज़ें निकल के आएंगी उसके आगे बताया जाएगा। तो पति पत्नी का सर किसी तरह का कोई विवाद था? हाँ, आसपास के लोगों द्वारा बताया गया कि पति पत्नी में अक्सर विवाद हुआ करते थे, लेकिन उसकी भी जांच की जा रही है क्या सत्यता है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए कर्म कसौटी न्यूज।